करो राधे, कृपा करो कृपा करो, कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो, कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो, कृपा करो राधे, कृपा का ही तन तोरा, कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो, कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो, कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो, कृपा करो राधे। देखिए, मैं आप लोगों को गोपी प्रसंग भगवान का संदेश उद्धव जी को लेके जाते जाते आपको कुछ ऐसे चर्चाएं करना चाहता हूं जिससे हमारे मन में मलिनता को दूर करने की उत्कंठा पैदा हो जाएगी। संसार से डरने की जरूरत नहीं। यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं, यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं तो सब नोट कर लो, अपना कल्याण चाहो तो संसार के पदार्थों में प्रेम करो ही मत। हम लोग जितने हैं सबका वियोग अवश्य होगा, सबसे वियोग होगा, रिश्ते नातों से भी वियोग होगा। अरे बाबा, जब ये शरीर से वियोग होगा तो कौन आपके साथ जाएगा? स्त्री हो, पुत्र हो, घर हो, रुपयों के साथ आपका संबंध है, यहाँ तक शरीर के साथ आपका संबंध है, उसका वियोग होना सुनिश्चित है। इसलिए इसके पालन में अपना समय लगाना ही मूर्खता है। कोई रोता है तो अपनी मूर्खता के कारण रोता है। वही मनुष्य बुद्धिमान है, ज्ञानी है, जो मनुष्य शरीर पाकर आत्मज्ञान में प्रवेश करके परमात्मा की प्राप्ति की चेष्टा करता है। भगवान स्वयं कहते हैं गीता के 6 अध्याय का 23वां श्लोक, पूरी ध्यान से सुनिएगा। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है, दुख रूपी संसार के संयोग से रहित है तथा जिनका नाम योग है, उनको जानना चाहिए। वो योग न उगताए हुए अर्थात धैर्य उत्साह पूर्वक चित्त में निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। आपका योग कौन सा योग? जिसे नित्य योग बोलते हैं। अब देखिएगा, हमें माता का संयोग प्राप्त हुआ, पिता का संयोग प्राप्त हुआ, पति का संयोग मिला, पत्नी का संयोग मिला, बच्चों का संयोग मिला, मकान दुकान का संयोग मिला, सामान का संयोग मिला। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। जिस किसी से भी आपका संयोग होना है उससे वियोग सुनिश्चित होगा। शरीर से भी संयोग हुआ है, ये भी छूटेगा। आज योग की वो परिभाषा बता रहा हूं जो हमें कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग से प्रेरणा देता है। योग का मतलब जिससे नित्य योग है। आप बताइए, हमारे माता पिता, भ्राता, बहन, परिवार, सभी सदस्य, यहाँ तक आपका शरीर, इनसे भी वियोग होना सब पक्का है। लेकिन भगवान से वियोग होगा क्या? अब आप कहोगे योग ही नहीं हो पा रहा तो वियोग कैसे होगा? यही तो फर्क है। जिस दिन हमें नित्य योग का ज्ञान हो जाए, भगवान से हमारा नित्य योग है, उससे हमारा कभी वियोग नहीं हुआ।
हमारा उससे कभी वियोग नहीं हुआ। और देखिए कमाल की चीज, आपको ज्ञान हो कि ना हो, आपको समझ हो कि ना हो, लेकिन आपका योग अभी भी परमात्मा के साथ है। वरना आप बताइए सत्संग से कौन सा धन कमाया जा रहा है? सत्संग में हमें कौन सा सुख मिल रहा है? आत्मा का सुख, परमात्मा का नित्य योग का सुख मिल रहा है। और ये इसी देह में समझ आएगा। और कोई शरीर आपको ये नहीं समझा सकता कि भगवान से नित्य योग है। इसलिए भगवान कहते हैं ज्ञानी है जो मनुष्य शरीर पाकर परमात्मा की प्राप्ति की चेष्टा करता है। इसलिए भगवान ने गीता के 6 अध्याय के 23वें श्लोक में कहा, जो दुख रूपी संसार के संयोग में तो सुख मिलता है, लेकिन वियोग में दुख मिलता है। देखो कमाल की चीज, संयोग में सुख मिलता है, वियोग में दुख मिलता है। जिनका नाम योग है उनको जानना चाहिए, जिनसे कभी तुम्हारा वियोग हुआ नहीं, हो सकता नहीं। वो योग ना उगताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। हमने परमात्मा के साथ अपना योग नहीं माना हुआ, भाई ये दुख का कारण है। और चर्चा को बढ़ाने का प्रयत्न करता हूं। उस योग को प्राप्त करना चाहिए तो दुखों का नाश करने वाला है। आप बताइए, कोई हमारे पास आया, हमें धन का सुख देकर चला गया, अब धन जाएगा तो दुख सताएगा, क्योंकि धन से जो सुख मिला वो सदा तो रहने वाला नहीं है। आप बताइए, आपके शरीर को आपने इतने इतने अच्छे व्यंजन, इतने अच्छे ड्राई फ्रूट खिलाए, इससे तो आपका वियोग हो रहा है। आपने इसके साथ क्या बुरा किया? सोचो एक बार, जिस शरीर को आपने आस्तीन के सांप की तरह पाला, वो भी आपको डस रहा है। इसलिए कहते हैं उस योग को प्राप्त करना चाहिए इस शरीर में आकर जो दुखों का नाश करने वाला है, वैराग्य युक्त चित्त से। अब देखो ध्यान से सुनो, नोट कर लो, वैराग्य युक्त चित्त से, राग युक्त से नहीं, वैराग्य युक्त चित्त से अनुष्ठान करना चाहिए। मनुष्य शरीर पाकर जो ऐशो आराम भोगों में समय लगाता है वो निरा मूर्ख है, उनकी दुर्गति होने वाली है। ये जो वृक्ष हैं, इन सब से यही काम तो किया। जब ये मनुष्य थे तब भगवान में मन नहीं लगाकर भोगों में मन लगाया। ये वृक्ष जो बने होते हैं ना, ये भी पुराणों में आई है कथा। ये वृक्ष जिस समय मनुष्य शरीर में थे, भगवान में मन नहीं लगाकर भोगों में मन लगाया। जो भोगों में मन लगाता है वो मूर्ख ही। तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर चौपाई में कहा, नर तनु पाए विषय मन देही, पलटी सुधाते 60 विष लेही। आप बहुत समझदार हो, रामचरितमानस की चौपाई से पूरी एकाग्रता के साथ समझने का प्रयत्न करोगे। नर तनु पाए, सबको मिला हुआ है आप हम लोगों को, विषय मन देही, इंद्रियों के सुख में अपना मन लगाए हुए हैं। पलटी सुधाते 60 विष लेही, यानी अमृत पाने के लिए शरीर मिला था। संतों ने बता दिया अमृत से पुत्र, हमने उन सुधा से, अमृत से तो मुख फेर लिया और 60 विष लेही। क्या मतलब?
मनुष्य शरीर को पाकर जो भोगों में मन लगाता है वो अमृत के समान विष को खाता है, अमृत के बदले विष को खा रहा है। अमृत क्या है? परमात्मा। परमात्मा में मन नहीं लगाकर भोगों में मन लगाता है, उसकी तो दुर्गति ही होने वाली है। इसके लिए भागवत में बड़ी उपमा दी गई है। पतंगा, भौरा, हाथी, मृग और मछली। संत महात्मा बार बार इनकी उपमा देते हैं। पतंगा आंख में कूद जाता है, आंख के अंदर। भौरा अपने राग के चक्कर में, पराग के चक्कर में अपनी जान गंवा देता है। मृग कहते ना, कुंड कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। और आप हम लोगों का भी यही हाल है। ये 5 चीजें क्या हैं? ये सभी जीव एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर अपना जीवन खो देते हैं। हम लोग 5 इंद्रियों के वशीभूत हो रहे हैं। इसलिए भोगों के विष के समान समझकर त्याग देना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं, ताई कबहु बल कहे न कोई, गुंजा ग्रहण परम मनि खोई। देखिए भैया, निवेदन करना मेरा कार्य है, अच्छा लगे जीवन में उतारिए। आपके भीतर जो बैठा है, ध्यान से सुनो, आपके भीतर जो बैठा है उससे अधिक मूल्यवान कोई नहीं है। उससे अधिक मूल्यवान कोई नहीं संसार में। आप सोचिएगा। लेकिन आप और हम लोग अभी भी ये नहीं समझ पा रहे। हम तो खोज रहे हैं परमात्मा को नहीं, संसार के ब्रह्मजाल में फंसे हुए। तो भगवान ने माता पिता के लिए, सखाओं के लिए और गोपियों के लिए, सबके लिए अलग अलग संदेश। तो मैंने आपको कहा, भगवान अपने मित्र के साथ पाणी ग्रहण संस्कार कर रहे हैं। हाथ पकड़ लिया, तुम तो मुझसे कभी अलग होने वाले नहीं, कभी छूटने वाले नहीं। तुम मेरा संदेश, मेरा भाव लेकर ब्रज में जाओ। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। जो एक बार मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसके सारे दुख, ताप, संताप मिटा देता हूं। आप सोचिए, जिन भक्तों के लिए भगवान रोते हैं, आंखों से आंसू निकलते रहते हैं, हृदय व्याकुल होता है, उन भक्तों के ऊपर कोई दुख होवे तो भला उसका हरण भगवान कैसे नहीं करेंगे। प्रपन्न शब्द से रामानुज स्वामी जी के ग्रंथों में प्रपन्न शब्द को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। प्रपन्न माने अन्य आश्रय को त्याग करके। और आप हम लोग कहते हैं हम प्रपन्न हैं नहीं। अर्जुन ने भी गीता में भगवान से कहा, मैं तो आपका प्रपन्न हूं। अबे तो प्रपन्न है तो हथियार क्यों डाल रहा है? हथियार उठा, जो मैं बोल रहा हूं वो कर। ऐसे आप और हम लोग भी अपने गुरुओं से बोलते हैं, नहीं गुरुजी हम आपकी शरण में हैं। किसे बेवकूफ बना रहे हो, गुरु को या भगवान को? प्रपन्न माने
अन्य का आश्रय त्याग करके, जैसे मीरा ने त्यागा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। भगवान की शरण में आया हुआ उसके ऊपर जो आर्त होते हैं उसको भगवान आगे चलकर इस प्रसंग में कहते हैं मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। गोपियों को भगवान के विरह में कोई दुख हुआ तो गोपी को भगवान अपने हृदय में धारण कर लेते हैं, तो वो दुख गोपी को नहीं होने देते। ये दुख कृष्ण को हो रहा है। ये भक्त कैसे भगवान का ध्यान करते हैं सोचिएगा। आप हम लोग बुद्धि नहीं लगा सकते। आपने सांसारिक माताओं को देखा होगा कि सांसारिक माता अगर रात को बच्चा अपना बिस्तर गीला कर दे तो माता क्या करती है, खुद गीले में लेट जाती है और अपने बच्चे को सूखे में सुलाती है। रामकृष्ण परमहंस के पास एक आदमी आया और बोला, रामकृष्ण से कहा आपको लोग परमहंस कहते हैं, अगर असली परमहंस हो तो आओ मेरे साथ गंगा पर चलकर दिखाओ। बताइए, कहते हैं अगर असली परमहंस हो तो गंगा पर चल के दिखाओ। रामकृष्ण ने कहा, नहीं भाई, मैं पानी पर नहीं चल सकता। अगर परमात्मा ने मुझे पानी पर चलने के लिए बनाया होता तो मछलियों जैसा बनाया होता। उसने जमीन पर चलने के लिए बनाया, उसके इरादे के विपरीत मैं नहीं जा सकता। मगर मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, तुम जो पानी पर चल लेते हो, कितना समय लगा तुम्हें पानी पर चलने के लिए, ये कला सीखने के लिए? उसने कहा 18 साल तपश्चर्या की, कठिन तपश्चर्या की, खड़ग की धार पर चलता हूं तब कहीं ये शक्ति हाथ लगी है, ये कोई यूं ही हाथ नहीं लगी है। तो रामकृष्ण परमहंस कहने लगे, 18 साल तुमने व्यर्थ गंवा दिए, 18 साल तुमने बेकार गंवा दिए। मुझे तो जब भी गंगा के उस पार जाना होता है 2 पैसे में मांझी मुझे पार करवा देता है। तो 18 साल में तुमने जो कमाया उसकी कीमत केवल 2 पैसे के बराबर है। शक्ति की जरूरत ही क्या है? शक्ति की आकांक्षा अहंकार की आकांक्षा है। क्या करोगे शक्ति का? लेकिन तप करने वाले लोग इसी आशा में कर रहे हैं। तप सिर के बल खड़े, चारों तरफ आग जला रखी है, नंगे खड़े, भूखे खड़े, इसी आशा में किसी तरह शक्ति को पालेंगे। मगर शक्ति किस लिए? शक्ति तो पोषण है अहंकार का। कोई धन पाने में लगा हुआ है, वो भी शक्ति की खोज कर रहा है, और कोई राजनीति में उतरा हुआ है, वो भी पद की खोज कर रहा है। पद शक्ति लाता है और कोई तपश्चर्या कर रहा है। मगर इरादों में कोई अंतर नहीं है। धार्मिक और अधार्मिक लोग बिल्कुल एक ही तरह के होते हैं। अब आप संसार की तरफ चलो या गोलोक की भगवान की तरफ चलो, आप सोचो। अब आपके ऊपर है, आपको भगवान ने ये शरीर ये समझाने के लिए नहीं मिला। अभी हमको, हमें अभी ये ज्ञान ही नहीं हुआ
कि हम क्या चाहते हैं। हम लोग भटके हुए हैं, और कब से भटके हुए हैं? अनंत जन्मों से भटके हुए हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, हमें अपने भटकाव को वापस भगवान की भक्ति में लगाना चाहते हो तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। देखिए, बूढ़े आदमी को जब मौत करीब आने लगती है तो 2, 3, 4 घंटे से ज़्यादा नींद नहीं आती, कोई ज़रूरत ही नहीं रह जाती। उसका कारण है कि शरीर में अब कोई निर्माण नहीं होता, शरीर अब निर्मित नहीं होता, अब शरीर विसर्जित होने की तैयारी कर रहा है। नींद की कोई जरूरत ही नहीं। नींद निर्माणकारी तत्व है, उसकी जरूरत तभी तक है जब तक शरीर में कुछ नया बनता है। जब शरीर में सब नया बनना बंद हो गया तो बूढ़े आदमी को ठीक से कहें तो नींद नहीं आती, वो सिर्फ विश्राम करता है, वो थकान है। बच्चे ही सोते हैं ठीक से, बूढ़े तो सिर्फ थक कर विश्राम करते हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, ये शरीर का मौका, परमात्मा की प्राप्ति का मौका आप और हम लोगों से चला जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आप और हम लोग आगे की जीवन लीला को, कि गोपियों के पास उद्धव जी को भगवान ने क्यों भेजा, क्यों उनका हाथ हाथ में रखा, क्यों उनका हाथ अपने हृदय पर लगाया, क्योंकि वो इतने विश्वास पात्री थे। वो प्रपन्न भक्त हैं भगवान के। प्रपन्न का मतलब समझ गए? जो भगवान की शरण में है वो किसी और की शरण में नहीं जाएगा। आप और हम लोग अभी ऐसे नहीं हैं। प्रयत्न कीजिए, बन जाएंगे। निराशे की कोई जरूरत नहीं है, हम होंगे कामयाब एक दिन। अब प्यार से कहिएगा, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे। सबको राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे।